मैं बेहोश हो गई थी। बट क्या होता है ना, जब आप ऐसे कंडीशन में बेहोश होते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा सा सुनाई देता रहता है। तो बेबी का जो बर्थ टाइम था वो मुझे सुनाई दे गया। इतना डरावना था, मतलब इतना बेकार मैं बोलूँ तो, कि ओटी किसी को ना जाना पड़े ऑपरेशन थिएटर तो अच्छा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सुशील वर्मा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। पूरी वीडियो देखिएगा, नॉलेजेबल वीडियो है और काफी इंटरेस्टिंग भी है गाइस, क्योंकि गाइस आज हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं प्रेगनेंसी के रिलेटेड। मेरा नहीं, मतलब प्रिया की। एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों को मालूम है प्रिया का सिजेरियन हुआ था और नॉर्मल तो हुआ नहीं था। सिजेरियन होने के बाद कितनी प्रॉब्लम्स होती है और 1 महीने से लगभग थोड़ा सा ज्यादा हो गया है यार, 3-4 दिन। और जो इनिस्थीसिया का जो इंजेक्शन होता है वो अब धीरे धीरे भाई खत्म हो रहा है। तो अब प्रिया को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और गाइस हम लोग सो के उठ चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 8। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ और हमारा बेबी सो रहा भी, सो के उठने की तैयारी कर रहा है। और मैं सुबह सुबह वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि रात को प्रिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और बोल रही थी, मतलब जैसे लेबर पेन होता ना, सेम टू सेम वैसे दर्द हो रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ मतलब हमारी और प्रिया की प्रेगनेंसी की जो सिजेरियन वाला स्टोरी था गाइस। एक्चुअली क्या होता है, जो ओटी के बाहर होते हैं उनको लगता है कि बस भाई मतलब लेडीज ओटी में गई और बेबी को लेके आ गई, तो ऐसा केवल जो बाहर रहता है उनको फील होता है। लेकिन जो ओटी में जाता है भाई उसको पता चलता है भाई क्या क्या चीजें होती हैं। तो जब मैं डॉक्टर से पूछा था भाई प्रिया ठीक है, मतलब ओटी में जब प्रिया गई थी मैं डॉक्टर से पूछा था प्रिया ठीक है, मैं बोला ठीक है। तो भाई ये तो अच्छा लगता है भाई, चलो ठीक है। लेकिन अंदर जाने के बाद भाई जो जो होता है भाई, तो प्रिया ने आके मेरे से बताया भाई, मतलब कल रात को मेरे को नींद ही नहीं आई। और इसलिए बता रही थी क्योंकि कल इनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो हमने कहा ठीक है, और ये वीडियो हम लोग शूट करेंगे मॉर्निंग में उठ के सुबह सुबह और सबको बताएंगे भाई कि ऐसा भी होता है। एक्चुअली गाइस हम लोग का वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग आप लोग को डरा रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जैसे डॉक्टर होते हैं वो लोगों को समझाते हैं और मोटिवेट करते हैं कि अगर नॉर्मल नहीं हो रहा तो आप डिलीवरी सिजेरियन करा सकते हैं। और हमारा भी वीडियो बनाने का मतलब यही है कि अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सिजेरियन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सिजेरियन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, मतलब वो प्रॉब्लम्स नहीं, मतलब पेन होता है और थोड़ा सा बॉडी में प्रॉब्लम होती है और जो इंजेक्शन लगता है खासकर वो, तो उसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है और 1-2 महीने में ठीक हो जाता है। लेकिन उसका जो दर्द होता है भाई 1 महीने के बाद शुरू होता है और कब तक रहता है वो तो प्रिया ही बताएंगे। गाइस दर्द बहुत ज़्यादा रहता है और मतलब डराने वाला कोई सीन नहीं। जैसे डॉक्टर जो होता है ना, वो ये नहीं बताते हैं कि ओटी के अंदर क्या क्या होगा। वो तो मेरे को थोड़ा बहुत पता था कि क्या क्या होना है, बट प्रॉपर नहीं बताते हैं। बेबी उठने की तैयारी कर रहा है, प्रॉपर नहीं बताते कि एग्जैक्ट अंदर क्या क्या होगा। क्योंकि क्या होता है ना, मोस्टली एनेस्थीसिया दे दी जाती है तो पेशेंट या तो सो जाता है और या फिर नहीं सोता है तो वो जगता रहता है। तो मेरे कंडीशन में क्या था कि मैं बार बार बेहोश हो जा रही थी, मतलब मेरे को होश नहीं आ रहा था इतना। तो बट जितनी चीज़ें मुझे फील हुई वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। गाइस इस वीडियो बनाने का मतलब यही है हमारा कि जैसे प्रिया बेहोश हो जा रही थी, मतलब इतना ज्यादा रो रही थी, इनकी नाक बह रही थी और डॉक्टर बेचारे मतलब जो वहाँ पे बहुत अच्छे थे, उन्होंने प्रिया के यहाँ तक नाक तक भी साफ किया उस टाइम ओटी में जाके। तो मतलब बहुत समझाया उन्होंने, आंसू आंसू सब कुछ पूछे, बोला कि शांत रहो शांत रहो। बट मुझे ये चीज़ था क्योंकि मैंने 1-2 पेशेंट देखे थे तो उन्होंने मेरे को बता रखा था ऐसे ऐसे होता है। तो वो डर, और फिर मतलब पहला बेबी हो और वो डायरेक्ट सिजेरियन से हो तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इस ओटी का एक्सपीरियंस क्या बताऊँ मैं आपको, इतना डरावना था, मतलब इतना बेकार मैं बोलूँ तो, कि ओटी किसी को ना जाना पड़े ऑपरेशन थिएटर तो अच्छा रहेगा। मतलब मैं तो यही बोलूँगी क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं पहली बार देखी थी कि ओटी ऐसा है, इतनी सारी मशीनें उसके अंदर, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट ओटी के अंदर कि मैं क्या बताऊँ। मैं जब देखी ना तो मेरे खुद मतलब ऑपरेशन से पहले ही मेरा बीपी एकदम अप डाउन होने लगा। मैं काफ़ी डर भी गई थी और रो तो रही थी। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लेटा दिया डॉक्टर ने। तो मैं जब थोड़ा सा मेरा बीपी कंट्रोल में आया, उन्होंने वापस चेक किया, तो उसके बाद डॉक्टर मुझे उठाया। और भाई साहब 1-2 डॉक्टर नहीं रहते हैं आपके साथ अंदर, कम से कम 7 से 8 डॉक्टर रहते हैं, मतलब और बढ़ जाएंगे बट कम नहीं होंगे, क्योंकि ना सबका काम अलग अलग होता है। तो उन्होंने फिर रीढ़ की हड्डी में जो सुई लगती है, एनेस्थीसिया जिसको बोलते हैं, वो प्रोसेस स्टार्ट किया। और वो भी एक बार में नहीं लगा, क्योंकि क्या हुआ था पता नहीं, मेरे दर्द से हिल जा रहा था, क्या हो रहा था, तो नहीं लग पा रहा था एक बार में। तो फिर डॉक्टर ने कंधे पकड़े और ऐसे झुकाया और उसके बाद रीढ़ में इंजेक्शन लगाई। फाइनली वो लग गई मुझे
और उसके बाद धीरे धीरे से एनेस्थीसिया वर्क करने लगी। तो डॉक्टर ने शायद छोटा सा कट लगाया था, तो मुझसे बोला कि पेन हुआ, मैंने कहा नहीं। उसके बाद फिर डॉक्टर ने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया और मुझसे बात करते जा रहे थे और प्रोसेस चलता जा रहा था। और मेरी बीपी बार बार अप डाउन होती जाती है। मुझे बीच बीच में ना वॉमिट भी आई, पता नहीं क्यों, किस वजह से। मतलब ऐसा लगा कि बहुत तेज़ मुझे वॉमिट अभी हो जाएगी, 2 4 5 बार ऐसा हुआ। तो फिर डॉक्टर ने कुछ किया, ठीक हो गया। मुझे नहीं पता, क्योंकि ना ऐसा था कि आपको एनेस्थीसिया चढ़ जाती है। तो डॉक्टर बात करते करते कट करे और उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद तो फिर बेबी बाहर आया तो दिखाया गया, बट हाँ उतना होश नहीं रहता है। मैं बेहोश हो गई थी, बट क्या होता है ना, जब आप ऐसे कंडीशन बेहोश होते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा सा सुनाई देता रहता है। तो बेबी का जो बर्थ टाइम था वो मुझे सुनाई दे गया। मैं बेहोश हो गई थी, बट क्या होता है ना, जब आप ऐसे कंडीशन बेहोश होते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा सा सुनाई देता रहता है। तो बेबी का जो बर्थ टाइम था वो मुझे सुनाई दे गया, जो कि मेरे माइंड में चप भी गया था। शायद वो डॉक्टर मेरे कान के पास खड़े हुए थे, या फिर जब बेबी हुआ था तो डॉक्टर ने एकदम मेरे गाल पे 2 3 ऐसे मार के ना तब मेरे को बेबी दिखाया था। तो हो सकता है उस वजह से तो बेबी बर्थ का जो टाइम था वो मुझे एकदम एग्जैक्ट याद हो गया था। और फिर उसके बाद बेबी बाहर चला गया था और मेरे साथ क्या हुआ, मैं फिर से बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं पता चला। बट हाँ कहीं बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है वो ऑपरेशन थिएटर का। और ऑपरेशन थिएटर नहीं जाना हो तो ही अच्छा होता है, ऐसा होता है गाइस। तो गाइस ओटी का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था। और जब मैंने सुना भाई तो मेरे को बहुत मतलब दर्द हो रहा था, थोड़ा सा रोना आ रहा था, कितनी तकलीफें होती हैं। और जब मैंने डॉक्टर से पूछा था प्रिया ठीक है, तो बोले हाँ ठीक है। हमने कहा कोई दर्द तो नहीं, बोले नहीं वो इंजेक्शन दे दिया गया, दर्द नहीं हुआ था। तो गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं भाई वो प्रेग्नेंट थे, फलाना प्रेग्नेंट थे, उनके लड़का हुआ, उनको लड़की हुई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, गई जो 9 महीने का टाइम होता है भाई एक मदर ही समझ सकती है। और बहुत लंबा प्रोसेस होता है गाइस। मतलब 9 महीने में कितने सारे मेडिसिन और उसके बाद अल्ट्रासाउंड और उसके बाद गाइस मेरे साथ साथ ना ये भी बहुत डर गए थे, क्योंकि जब इन्हें बुलाया गया ना कि आइए पेपर पर साइन कर दीजिए, जो कि एक होता ही है ऑफिशियल जब कोई भी मरीज पेशेंट ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। तो इनको खुद ही डर लग रहा था, मतलब इनके हाथ ऐसे कांप रहे थे कि भाई मैं कैसे करूं, क्योंकि ना हमारी पूरी वो थी कि हाँ नॉर्मल ही डिलीवरी जाएगी, बट कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई तो उसकी वजह से ओटी जाना पड़ा। और ऐसा था कि इन्होंने भी ऐसा कोई केस नहीं देखा था। और भाई जिंदगी में मैं भी पहली बार ही ओटी गया था यार। मतलब अभी तक क्या था ना, बाहर से जाके देखते तो भाई ये ओटी है, वहाँ पे बोर्ड लगा है और रेड कलर की लाइट लगी है, उतना ही देखा था। और कभी ओटी के अंदर नहीं गया था। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं प्रिया को लेके अंदर में ओटी में गया और वहाँ देख के मतलब ऐसा लग रहा था भाई बाप रे, पता नहीं क्या मैं होगा। इंजेक्शन नहीं लगवाती थी गाइज, इंजेक्शन नहीं लगवाती थी भाई साहब। तो गाइज मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी वीडियोस अपने ब्लॉग पे बना रखी है चैनल पे, तो आप जरूर जाकर देखिएगा। और अब जो जर्नी है आफ्टर ऑपरेशन बेबी के साथ में, उसके भी ब्लॉग आपको रोज डेली देखने को मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए। बाय बाय।